आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये थाने से है। दिलीप खंडेलवाल साहब का ये प्रश्न है। दिलीप साहब ने जानना चाहा है, लोन ट्रांसफर पर इनका सवाल है। हमारे साथ इस समय लाइन पर मौजूद हैं और आइए इनका स्क्रीन पर एक बार सवाल लेते हैं, फिर हम इनसे चेक करेंगे। इन्होंने मेंशन किया है कि इनका भी फिलहाल जो रनिंग है होम लोन, इसको ये कैनरा बैंक में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। आप हमें बताएंगे आपका भी फिलहाल दिलीप साहब कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? दिलीप साहब आप लाइन पर हैं? दिलीप खंडेलवाल साहब, आपका जो होम लोन चल रहा है इसमें कितना भी आउटस्टैंडिंग है, कितना टेन्योर अभी बचा हुआ है? अलग अलग लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन समहाउ अगर ये स्विच करने का सोच रहे हैं बलवंत साहब, अगर हम नए बैंक की बात करें जहां पर ये स्विच करने का सोच रहे हैं उसमें और जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसके रेट में कोई बहुत बड़ा खास अंतर नहीं है, ऐसे में अगर ये सोच रहे हैं तो किन लाइंस पर इनको देखना चाहिए? इनका ये लोन भी फिक्स पर है, मतलब उसमें प्री पेमेंट चार्ज भी इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस कैसे इसको एक्सप्लोर करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो दिलीप जी का लोन जैसे आपने बताया कि फिक्स्ड रेट पे है, तो जब भी अगर रीपेमेंट करना चाहेंगे तो जो लेंडर है वो उनसे प्री पेमेंट पेनल्टी ले सकता है। जहाँ तक मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उन्होंने कैनरा बैंक से लोन लिया हुआ है। कैनरा बैंक 2.25% के आसपास प्री पेमेंट पेनल्टी लेती है और जब और किसी जिसके पास जाएंगे तो वो प्रोसेसिंग फीस भी लेगा, तो 3.25% के आसपास चार्ज हो गया। और इनका जो आउटस्टैंडिंग है वो 13 लाख के आसपास है। तो एक तो 13 लाख का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आज की तारीख में कोई लेंडर नॉर्मली इजीली तैयार होता नहीं है, और जो कॉस्ट है 3.25% के आसपास, तो जितनी हैसल्स भी है ट्रांसफर करने के डॉक्यूमेंट शिफ्ट करने में, तो मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो दोनों लेंडर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फर्क जो है वो 0.25% का है। तो अगर आप मतलब वैसे फिक्स टर्म का है इसके लिए ज़्यादा कॉस्टली है, बाकी अगर फ्लोटिंग पे होता तो 0.5% के आसपास का कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.5% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है तो मैं एडवाइज करता हूँ लोन शिफ्ट करने को, पर इस केस में मैं बोलूँगा कि ये शिफ्ट नहीं करें, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क है वो 0.5% का ही है जी, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। मोर ओवर आपका ये फिक्स पर भी है, तो फिक्स पर है तो फिर आपको प्री पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं और नेक्स्ट लेंडर की प्रोसेसिंग फ़ी। तो इसको देखते हुए, इन पहलुओं को देखते हुए आपको राय दी गई है। अगला प्रश्न आइए शामिल करते हैं।